अमर परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम विमल। देखो अमर ने इस बार गुड्स खरीदे थे विमल से। तुम देख सकते हो मैंने एरो लगा रखा वहां से यहाँ पर, क्योंकि गुड्स अमर ने खरीदे हैं। जब कोई बंदा गुड्स खरीद रहा है तो गुड्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने एरो वहां से यहाँ पे लगाया है। ठीक है, देखो अगर अमर ने खरीदे तो इसका मतलब है विमल ने बेचे होंगे, है ना। तो मुझे बताओ बिल को रिसीव कौन करेगा? बिल की पेमेंट विमल को मिलेगी ना, बिल रिसीव ये करेगा, और बिल को पे कौन करेगा? ये करेगा। बिल की पेमेंट ये करने वाला, और बिल की पेमेंट किसे मिलेगी? विमल को। जो बंदा माल बेचता है उसी को तो मिलेगा पैसा, और माल किसने बेचा है? विमल ने, क्योंकि अगर इसने खरीदा है तो उसने बेचा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अमर परचेज गुड्स, अमर ने परचेज करे थे गुड्स फ्रॉम विमल ऑन 1 जनवरी 2013। इस बार डेट दे रखी है 1 जनवरी 2013 को। एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 1 मंथ ड्रॉन बाय विमल फॉर द सेम। और विमल ने 1 महीने का बिल इशू कर दिया था अमर के नाम का, और अमर ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया। मैच्योरिटी कितनी बताइए? 1 महीने की। बहुत ही कम है लेकिन ठीक है फिर भी। बीइंग अनेबल टू मीट द बिल, ये अनेबल हो गया मीट करने में, मतलब बिल का भुगतान नहीं कर पाया। ऑन द ड्यू डेट अमर रिक्वेस्टेड विमल टू एक्सेप्ट, अमर ने रिक्वेस्ट करी विमल से टू एक्सेप्ट कैश 250। अमर ने कहा कि भाई देख मैं पेमेंट तो कर नहीं पा रहा हूँ, 1 महीने में भी ये बिल में पे नहीं कर पाऊंगा, एक काम कर तू मुझसे 250 रुपए तो कैश ले ले, 250 रुपए का क्या ले ले? कैश, और बाकी जितना बैलेंस बच गया उसका एक नया बिल बना दे। बताओ बैलेंस कितना बच गया? मुझे बताओ कितने रुपए का माल खरीदा था इसने? 1000 का। 1000 में से 250 रुपए की पेमेंट कैश कर दी, बैलेंस कितना रह गया? 750 ना। बैलेंस अमाउंट कितना रह गया? 750। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एंड ड्यू अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ, एक नया बिल बना दे 2 महीने का, फॉर द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस के लिए, प्लस इंटरेस्ट, और तुम मुझसे उस पर क्या ले ले? इंटरेस्ट ले ले, 10 रुपए का इंटरेस्ट ले ले। ठीक है, ऐसे तो होता है जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं न्यू बिल की, तो हम उसे थोड़ा सा क्या दे देते हैं? इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं वो सामने वाली पार्टी मानती है या नहीं। विमल एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, उसको ये प्रपोजल पसंद आया और उसने ये बात मान ली। ठीक है, एंड ड्यू ऑन अमर अनदर बिल, और अमर पर एक नया बिल बना दिया। द बिल वाज ड्यूली मेड ऑन द ड्यू डेट, और बिल की पेमेंट कर दी गई है ड्यू डेट पर। ठीक है, दोनों पार्टियों के लिए काम करना है। पहले मैं चाहता था कौन सी पार्टी के लिए काम करता हूँ? बेचने वाली पार्टी के लिए, तो पहले बेचने वाली पार्टी के लिए काम करेंगे, विमल के लिए काम कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो डेट वगैरह है साथ, तो मैं जर्नल बना लेता हूँ थोड़ा सा। पहले मैं काम कर रहा हूँ विमल के लिए। मुझे बताओ विमल ने सबसे पहले माल बेचा था ना अमर को, तो लिखो बेचने की एंट्री, और ये काम हमने करा है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2013। लिखो बेचने के लिए अमर को बेचा है, तो अमर डेबिट टू सेल्स, अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का बेचा था? 1000 का। माल कितने का बेचा था? 1000 का। अब मुझे बताओ विमल बिल बना देगा ना, उसी दिन बिल बना दिया विमल ने। और मुझे बताओ जो बंदा बिल को बनाता है उस बिल को क्या करता है? बीआर, सामने वाली पार्टी क्या करती है? बीपी। तो विमल के लिए बीआर बना दो 1 तारीख को ही, 1 जनवरी को ही बीआर कर दिया इसने, बीआर अकाउंट डेबिट टू अमर। कितने रुपए का? 1000 का, 1000 रुपए का। ठीक है, 1 महीने की मैच्योरिटी के साथ। आप देखो क्या वो बिल की पेमेंट करने आया? नहीं, लिखा होता ना अनेबल, अनेबल का मतलब है बिल की पेमेंट नहीं करने आया, और एक रिक्वेस्ट करी कि 250 कैश ले ले, बैलेंस के लिए एक नया बिल बना दे।
उसने क्या बोला, उसने पुराना बिल तो बंद ही करवा दिया और क्या बोला, 250 रुपए कैश ले ले मेरे से और 750 का एक नया बिल बना दे। मुझे बताओ, नया बिल और कैश का मैं तब लूंगा ना जब पुराने बिल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। और कैंसिल का मतलब है डिसऑनर, और डिसऑनर का मतलब तुम्हें मालूम है उल्टा। तो पहले पुराना बिल हटा दो, पहले पुराना बिल हटाना है। मुझे बताओ ये काम 1 महीने बाद करना है, क्योंकि बिल की मेच्योरिटी के बाद ही पता चलता है कि वो पेमेंट करने आया है या नहीं करने आया है, ठीक है। तो 1 महीने बाद हमने देखा वो आया ही नहीं पेमेंट करने, अनेबल लिखा हुआ था ना। जब मेच्योरिटी की डेट आई तब उसने पेमेंट नहीं की, फेल हो गया पेमेंट करने से। तो 1 महीने बाद देखो 1 जनवरी को बिल बनाया था, 1 फरवरी, तो 1 तारीख तो लेंगे नहीं, 3 या 4 दिन आगे ले लेते हैं, तो 4 फरवरी ले लो। 4 फरवरी को बिल डिसऑनर कर दो, तो ये करना अमर डेबिट टू बीआर। मैंने बताया था डिसऑनर में उल्टा कर देते, बीआर टू अमर था, अमर टू बीआर कर दिए। 1000 का बिल कैंसिल हो गया, 1000 रुपए का बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, उसने कई सारी बातें बोली, 250 रुपए कैश ले ले, 750 का नया बिल बना दे, 10 रुपए इंटरेस्ट के ले ले, ठीक है। तो पहले तो 250 रुपए कैश ले रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ उसी दिन 4 फरवरी को ही, जिस दिन बिल कैंसिल आउट हुआ, उसी दिन कैश कितना आया है, सिर्फ पैसा आया है ना। विमल के पास तो पैसा आया है, क्योंकि ये पैसा किसने दिया है, अमन ने, तो किसको दिया होगा, विमल को। तो कैश आया और किससे आया है, अमर से। कितने रुपए आए, सिर्फ 250। उसके पास आए सिर्फ 250 रुपीज, सिर्फ कितने का अमाउंट आया है, 250 रुपीज का। अब मुझे बताओ बाकी का जो बैलेंस बचा हुआ है, बाकी के बैलेंस पर नया बिल बनवाया गया है ना, और नए बिल पर क्या दिया गया है, इंटरेस्ट। और मैंने बताया था इंटरेस्ट को सबसे पहले अलग से ड्यू करके दिखाया करो। 750 के अलावा 10 रुपए का क्या बोला था उसने, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को ड्यू करके तुम्हें अलग से दिखाना पड़ेगा। ये काम भी 4 फरवरी को ही करना है, तो 4 फरवरी को ही पहले इंटरेस्ट को ड्यू कर दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है इसको किससे मिलने वाला है, अमर से। अमर डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए फायदा है। किसके लिए फायदा है, विमल के लिए। 10 रुपए का मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बनेगा नया बिल, तो अब एक नया बिल बना दो 4 फरवरी को। तुम्हें मालूम है, चाहे पुराना बिल बनाओ चाहे नया बिल बनाओ, हमेशा विमल बीआर करने वाला है, क्योंकि बिल को रिसीव करेगा। तो बीआर कर दो, बीआर अकाउंट डेबिट, और किससे मिलेगा इसको ये बिल, अमर से, टू अमर, ठीक है। बताओ 750 रुपए बिल के, 10 रुपए इंटरेस्ट के, टोटल कितने, 760 ना, 760 रुपए हो गए, ठीक है। नया बिल जो बनाया वो कितने रुपए का बन गया है, इसका 760 रुपए का। और अब लास्ट में लिखा हुआ भी है, द बिल वॉज ड्यूली मेड ऑन द ड्यू डेट। जब डेट आई 2 महीने बाद की, ठीक है, जब 2 महीने बाद की डेट आई, क्योंकि 2 महीने का बिल बनाया गया था, जब 2 महीने बाद की डेट आई तो बिल इसने पेड कर दिया, ड्यूली पेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेड कर दो, देखो 2 महीने बाद, फरवरी, 4 फरवरी, मार्च, ठीक है, और अप्रैल। तो 6-7 अप्रैल के आसपास की डेट ले लो, 7 अप्रैल। तो देखो बिल की पेमेंट कर दी इसने, कैश आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट, और जो बिल पड़ा हुआ था वो बिल कैंसिल हो गया, क्योंकि अब वो तो बिल पेड कर दिया गया है। अब उस बिल की थोड़ी ना कोई वैल्यू रही, अब उस बिल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 760 रुपए इस बंदे के पास आ गए। अब यही सारी एंट्री मुझे किसके लिए करनी है, अमर के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करते हैं, इजी हो जाएगा। तो देखो अब हम काम करेंगे अमर के लिए। बताओ अमर ने सबसे पहले खरीदा था ना
सबसे पहले काम अमर ने करा था खरीदने का 1 जनवरी 2013 में। तो लिखो 1 जनवरी 2013, ये लिखना परचेज। परचेज तो मैं मालूम है, परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। तो लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है, विमल से, टू विमल। कितने रुपए का खरीदा है, 1000 रुपए का, ठीक है, 1000 रुपए का खरीदा है। लेकिन एक महीने को जब 1000 रुपए का खरीदा है तो अमर के नाम का बिल बनाया जाएगा और उस बिल को इसे क्या करना पड़ेगा, पे। तो बीपी करेगा ये, ठीक है। तो लिख दो 1 जनवरी को इसको बिल मिल गया और बीपी लायबिलिटी होती है। और किससे मिला है बिल, विमल से। विमल डेबिट टू बीपी, विमल डेबिट टू बीपी। कितने रुपए का बिल, 1000 का। अब मुझे बताओ 1 महीने की मैच्योरिटी थी, क्या 1 महीने बाद ये पे करने गया, नहीं। 1 महीने बाद इसने बिल को मना कर दिया कि भाई मैं पे करने लायक हूं ही नहीं अभी, ठीक है। एक काम कर, मेरे 250 रुपए ले ले, बाकी बैलेंस का बिल बना दे, है ना। तो पहले तो पुराने वाले बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा और डिसऑनर करना आसान है, उल्टी करनी होती है बस एंट्री। तो 4 फरवरी को ही, है ना, 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 महीने बाद की डेट डालेंगे, लेकिन 4 दिन आगे डाल दिया करो, ठीक है। तो उल्टा कर दो एंट्री, बीपी टू विमल, बीपी टू विमल। कितने रुपए का बिल कैंसिल हो गया, 1000 का, बोले 1000 रुपए का बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसने क्या बात करी है। आगे इसने कहा था मेरा कैश ले लो। बताओ कैश किसके पास गया था, विमल के पास। उसके पास पैसा आया था तो उसने तो डेबिट कर रखा था, लेकिन पैसा इसके पास से गया है तो ये क्या करेगा, क्रेडिट। पैसा आता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट। तो इसके पास से पैसा गया है, ठीक है, तो ये कैश को करेगा क्रेडिट, ठीक है। और ये पैसा किसने रिसीव कर लिया था 4 फरवरी को ही, विमल ने। तो लिखो विमल की वजह से पैसा गया है, विमल डेबिट, और पैसा गया तो टू कैश 250 रुपए, 250, ठीक है। अब नया बिल तो तब बनेगा ना, नए बिल से पहले कौन सी एंट्री दिखाते हैं, इंटरेस्ट की। हमेशा ध्यान रखना, नए बिल से पहले तुम्हें कौन सी एंट्री दिखानी होती है, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को ड्यू करके तुम्हें दिखाना होता है। तो इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, और इंटरेस्ट को ड्यू करना आसान होता है। तो देखो इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, ठीक है। बताओ इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा आया 4 फरवरी को, इसको इंटरेस्ट देना पड़ गया। इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट हो गया अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट किसको देने वाला है, विमल को। तो लिख दो टू विमल 10 रुपए, ठीक है। अब इसको नया बिल मिल जाएगा उसी दिन। बताओ 4 फरवरी को एक नया बिल मिला, अगर इसको ये बिल मिला है तो ये बीपी करेगा। अगर किसी को बिल मिलता है तो बिल पे करना होता है, तो ये बीपी करेगा। तो लिख दो टू बीपी, और किसको बीपी करेगा, ये विमल को, विमल टू बीपी। कितने रुपए का बीपी कर देगा ये, मुझे बताओ। 1000 रुपए तो उसके थे, सॉरी 750 रुपए तो बैलेंस के थे, 10 रुपए इंटरेस्ट के थे। अब ये बीपी बनाएगा 760 का, ठीक है। इसमें पेमेंट कर दी थी 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद की डेट डाल देना 7 अप्रैल के आसपास। बीपी कैंसिल, इसके पास से पैसा गया और इसका बीपी कैंसिल हो गया, क्योंकि एक बिल की पेमेंट एक ही बार की जाती है। पैसा चला गया टू कैश। कितने रुपए दिए इसने, 760 रुपए। देखो जो बिल इसका 760 का था वो बिल इसने पेड कर दिया है, 760 का पैसा दे दिया, ठीक है। 760 रुपए इसने पेड कर दिए, तो इस तरह से इसका ये बिल पूरा हो गया।